नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक सच्ची घटना बताने वाला हूं। यह कहानी है वर्ल्ड वॉर टू की। 6 अगस्त 1945 सुबह के 8:15। एक ऐसा पल जिसने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। सोचो, तुम एक शहर में रहते हो जहां सब कुछ बिल्कुल सामान्य है। लोग काम पर जा रहे हैं, बच्चे स्कूल की ओर हंसते हुए बढ़ रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं और जिंदगी अपने पूरे सुकून में बह रही है। लेकिन अचानक आसमान से एक चमक गिरती है, इतनी तेज कि आंखें झपकाने का भी समय नहीं मिलता, और अगले ही पल सब कुछ खत्म। न कोई आवाज, न कोई चेतावनी, बस एक पल और पूरा शहर इतिहास बन जाता है। यह कोई कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है, एक ऐसा सच जिसे सुनकर आज भी रूह कांप उठती है। उस दिन हिरोशिमा में सिर्फ एक बम नहीं गिरा था, बल्कि गिरा था इंसान की बनाई सबसे खतरनाक ताकत का पहला वार। दुनिया पहले से ही जल रही थी। वर्ल्ड वॉर टू ने लाखों जिंदगियां छीन ली थीं। लेकिन जो होने वाला था वो इस युद्ध का अंत नहीं, बल्कि एक नए डर की शुरुआत था। अमेरिका ने एक गुप्त प्रोजेक्ट पर काम किया था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। एक ऐसा हथियार जो एक ही पल में पूरे शहर को मिटा सकता था। और फिर एक फैसला लिया गया, एक ऐसा फैसला जिसने इंसानियत को दो हिस्सों में बांट दिया, जरूरत और नैतिकता। क्या यह हमला जरूरी था या यह इंसानियत की सबसे बड़ी गलती थी? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे उस दिन क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों आज भी दुनिया उस एक फैसले से डरती है। क्योंकि 6 अगस्त 1945 को सिर्फ एक शहर नहीं गिरा था, बल्कि इंसान ने पहली बार यह साबित कर दिया था कि अगर वो चाहे तो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। यह है हिरोशिमा की असली कहानी। उस समय पूरी दुनिया एक भयानक युद्ध में फंसी हुई थी, वर्ल्ड वॉर टू। यह युद्ध सिर्फ देशों के बीच नहीं था, यह ताकत, तकनीक और अस्तित्व की लड़ाई बन चुका था। जर्मनी, इटली और जापान एक तरफ थे और दूसरी तरफ थे अमेरिका, ब्रिटेन और उनके साथी। लाखों लोग पहले ही अपनी जान गंवा चुके थे, शहर तबाह हो चुके थे। लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। जापान अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। इसी दौरान अमेरिका एक बेहद गुप्त प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। यह कोई साधारण हथियार नहीं था, यह एक ऐसा हथियार था जो एक ही पल में पूरे शहर को मिटा सकता था। वैज्ञानिक दिन रात काम कर रहे थे, परमाणु ऊर्जा को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उनका लक्ष्य था एक ऐसा बम बनाना जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा, और आखिरकार उन्होंने वो कर दिखाया। अब सवाल था, क्या इस हथियार का इस्तेमाल किया जाए? अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमन के सामने एक बहुत बड़ा फैसला था। अगर बम का इस्तेमाल किया जाता है तो युद्ध जल्दी खत्म हो सकता है, लेकिन इसकी कीमत हजारों निर्दोष लोगों की जान हो सकती थी। काफी सोच विचार के बाद फैसला लिया गया, इस बम का इस्तेमाल किया जाएगा। कई शहरों पर विचार किया गया, लेकिन आखिरकार एक नाम चुना गया, हिरोशिमा। क्यों? क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण सैन्य और औद्योगिक केंद्र था, और अब तक यह शहर बड़े हमलों से बचा हुआ था। यानी यह प्रभाव को साफ दिखाने के लिए परफेक्ट टारगेट था। 6 अगस्त 1945 की सुबह एक विमान उड़ान भरता है, इनोला गे। इसके अंदर था एक बम जिसका नाम था लिटिल बॉय। विमान के अंदर बैठे लोग जानते थे कि वे इतिहास बनाने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि इसके बाद दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रहेगी।
विमान धीरे धीरे हिरोशिमा के ऊपर पहुंचता है। नीचे शहर पूरी तरह सामान्य है। लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं। कोई नहीं जानता कि उनके ऊपर मौत मंडरा रही है। 8:15 बम गिरा दिया जाता है। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। फिर अचानक एक तेज अंधाधुंध चमक, इतनी तेज कि आंखें बंद करने का भी समय नहीं मिला। और फिर एक विशाल धमाका, एक ऐसी ऊर्जा जो सूरज के तापमान के बराबर थी। पूरा शहर एक ही पल में बदल गया। इमारतें टूट गईं, सड़कें फट गईं। आसमान में एक विशाल मशरूम क्लाउड उठ गया। लोगों को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। कुछ ही सेकंड में हजारों लोग गायब हो गए। जहां पहले जीवन था, वहां अब सिर्फ खामोशी थी। जब धूल बैठी तो जो बचा था वो एक खंडहर था। लोग इधर उधर भटक रहे थे, अपने प्रियजनों को ढूंढ रहे थे। कुछ लोग चुप थे, कुछ रो रहे थे, कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या है। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये इंसानियत के इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय था। लोग घायल थे, लेकिन अस्पताल भी खत्म हो चुके थे। मदद करने वाला कोई नहीं था, और जिनकी मदद की जा रही थी वे खुद भी कमजोर थे। हर तरफ सिर्फ एक सवाल था, क्यों? जब दुनिया को इस हमले के बारे में पता चला तो हर कोई हैरान रह गया। यह सिर्फ एक बम नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी। एक ऐसे युग की जहां इंसान के पास खुद को खत्म करने की ताकत थी। कुछ ही दिनों बाद एक और बम गिराया गया, नागासाकी पर, और इसके साथ ही जापान ने हार मान ली। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। युद्ध खत्म हो गया, लेकिन एक सवाल आज भी जिंदा है। क्या यह जरूरी था? क्या इतने बड़े विनाश के बिना भी युद्ध खत्म हो सकता था? इसका जवाब आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। आज हिरोशिमा फिर से बस चुका है। वहां शांति है, वहां जिंदगी है, लेकिन उस दिन की याद आज भी वहां की हवा में महसूस होती है। एक स्मारक खड़ा है जो हर गुजरने वाले को याद दिलाता है कि क्या हुआ था। उस दिन सिर्फ एक शहर नहीं जला था, इंसानियत का एक हिस्सा भी राख हो गया था। और शायद इसीलिए आज भी दुनिया डरती है कि कहीं इतिहास खुद को दोहरा न दे। ताकत जब इंसान के हाथ में आती है तो वो या तो दुनिया बनाता है या उसे खत्म कर देता है। ये कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं है, ये कहानी है इंसान की ताकत की और उसकी जिम्मेदारी की। हिरोशिमा ने हमें एक सबक दिया है कि अगर ताकत का इस्तेमाल गलत तरीके से हो तो पूरी दुनिया बदल सकती है।